क्योंकि वो राम को नहीं मानते, उनके राष्ट्रीय नेता नहीं मानते, तो मैं गंगा जल छिड़कूंगा। मैंने कोई दलित विरोधी स्टेटमेंट नहीं दिया, दलित के खिलाफ कुछ कहा नहीं। सब जगह मैं दलितों की रक्षा करता आया, उनका कवच हूँ और उनका मैं मसीहा हूँ। उनके 62 गाँव में मैंने दलितों को जमीन छुड़वा के दी। 27 लड़कियाँ, 2 कुमार और 2 खातियों की, बाकी सब दलितों की लड़कियां मैंने बिहार, यूपी, बंगाल के अलग अलग जिले से निकाल लाया। श्रीमान खड़गे साहब, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी चाहिए। तो सबसे बड़ी मेरी आन बान शान, मेरे नाम की प्रतिष्ठा के साथ मेरी मूछे मैं मुड़वाने के लिए तैयार हूँ। ज्ञानदेव आहूजा विल और दिल रखता है, लेकिन बिल नहीं रखता, पैसा नहीं ज्ञानदेव आहूजा के पास। मेरे ऊपर जो मेरी मानहानि हुई है, मैं मानहानि के केस भी करूंगा। ऐसा है कि मुझे निलंबित किया वो गलत किया, पहले कारण बताओ नोटिस देना चाहिए। पार्टी में सिस्टम ये है और मेरे से पूछना चाहिए कि आपने गंगा जल क्यों छिड़का, आपने क्या भाषण दिया, किसके खिलाफ दिया। उसकी बजाय सीधा निलंबित करके आपको टीवी चैनल अखबारों को दे दिया, ये गलत किया। इसको उन्होंने स्वयं स्वीकार किया होगा और नहीं तो करेंगे। और आज मैं आया हूँ, श्रीमान लखाओ साहब के पास पत्र मैंने सुबह दिया। वो इतना करने के बाद मेरे को और अनुशासन समिति में और भेजा, उसका जवाब मैंने दे दिया। मेरा इन दोनों जो विषय चल रहा है बहुत विवादित और विवादित नहीं है। बात यह है कि मैंने राम को नाकारा मानने वाले कांग्रेस के नेता श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान खड़गे साहब, श्रीमान राहुल गांधी और अन्य नेता, और राम का जन्म अयोध्या में हुआ इसका सबूत लाओ, ये एफिडेविट लगाने वाली श्रीमती सोनिया गांधी। राम सेतु काल्पनिक है, ये उन्होंने कहा। 3 एफिडेविट लगाए, बिल्कुल गलत लगाए। इसके विरोध में मेरा स्टेटमेंट था, वीडियो था। मेरे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, अलवर में निवास है, अपना घर शालीमार, वहाँ पर एक राम मंदिर अयोध्या की तर्ज पर बना है। उसका 6 को रामनवमी को उद्घाटन था और विमोचन था। वहाँ पर 2 नेता, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे राज परिवार से हैं, और श्री टीकाराम जूली आने वाले थे। हमारे राज परिवार के श्री भंवर जितेंद्र सिंह, जो राहुल गांधी के निकट भी हैं, श्रीमान राहुल गांधी के, वो बहुत चतुर और चालाक, खुद आए नहीं और श्री टीकाराम जूली को भेज दिया। तो मैंने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं, उसके लिए मैंने कहा 4 दिन पहले घोषणा की कि अगर वो आएंगे राम मंदिर में, क्योंकि वो राम को नहीं मानते, उनके राष्ट्रीय नेता नहीं मानते, तो मैं गंगा जल छिड़कूंगा। मैंने कोई दलित विरोधी स्टेटमेंट नहीं दिया, दलित के खिलाफ कुछ कहा नहीं। टीकाराम जी जूली दलित हैं, अपने आप को आज भी दलित कहते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है। उनको जिताते हैं 90% गैर दलित लोग, फिर भी वो अपने आप को दलित कहते हैं। मैंने दलित विरोधी कोई बात इसलिए नहीं की कि मेवात में रामगढ़ से चुनाव लड़ा, श्री रामगढ़ से चुनाव, रामगढ़ के बाद नौगावा, फिरोजपुर, बड़कली, नूह, नगीना और नारायण बादशाहपुर, और उसके साथ में सोना तावड़ू, और इधर डीग नगर, कामा, सब जगह मैं दलितों की रक्षा करता आया, उनका कवच हूँ और उनका मैं मसीहा हूँ। उनके 62 गाँव में मैंने दलितों को जमीन छुड़वा के दी, उनकी बहन बेटियों को इज्जत बचाई। लंबा नहीं कहूँगा, कभी लंबा इंटरव्यू आप लेना। 27 लड़कियाँ, 2 कुमार और 2 खातियों की, बाकी सब दलितों की लड़कियां मैंने बिहार, यूपी, बंगाल के अलग अलग जिले से निकाल लाया। जब मैं भारतीय मजदूर संघ में था, भारतीय जनता पार्टी से पहले, तब भी इनकी रक्षा की मेवात में। और एक उजीना गांव का एक उदाहरण दे रहा हूँ, लंबा टाइम लगेगा। उजीना गांव तिजारा में विनोद भावे के टाइम सीलिंग की गई जमीन, और उस पर 16 परिवारों की 56 बीघा पर मेव समाज के मेव लोगों का कब्जा था। और उसको मैं वहां दंगा करके, जब मैं बीएमएस में था, भारतीय मजदूर संघ में लेबर लीडर था, तब दंगा करके उन जमीन छुड़वा दी। उसके सबूत हैं, सच्चे सबूत हैं। इसलिए मैं दलित विरोधी नहीं, मेरे खिलाफ कहा। लेकिन बिना सोचे समझे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे साहब अहमदाबाद में मेरे खिलाफ बोल गए कि मैंने दलित गया टीकाराम जूली से गंगा जल छिड़का। इसलिए मैं कह रहा हूँ, श्रीमान खड़गे साहब, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी चाहिए। कल आप जयपुर आ रहे हैं, मेरे से माफी मांगेंगे तो आगे बात रुकेगी, नहीं तो हजारों लोग मेरे समर्थन में अलवर, जयपुर प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। और इतना ही नहीं है, श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान गहलोत साहब सहित, और श्री टीकाराम जूली, श्री गोविंद सिंह डोटासरा, जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, इन सबको भी मेरे से माफी मांगनी पड़ेगी। ये कहते हैं ज्ञानदेव आहूजा माफी मांगे, मैंने कोई गलती नहीं की। और अगर गलती की, इतना सा भी सबूत दे दें, तो सबसे बड़ी मेरी आन बान शान, मेरे नाम की प्रतिष्ठा के साथ
मेरी मूछें मैं मुड़वाने के लिए तैयार हूँ। माफी मांगना बहुत बड़ी बात है। आप पुराने पत्रकार जानते हैं, मैं विधानसभा में 3 बार रहा, मेरी कास्ट का एक भी वोट नहीं। मैं जातिवाद में भरोसा नहीं करता, एक भी जोत वोट नहीं, परिवार नहीं, फिर भी मैं 70 से 85 हजार तक वोट लास्ट में हो गए जुबेर खान जी के। श्रीमान जुबेर खान स्वर्गीय हो गए, उनको मैं हराता रहा। मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता, सामाजिक समरसता में करता हूँ, दल विरोधी नहीं था न हूँ। लेकिन इन लोगों ने माफी अगर नहीं मांगी तो भयंकर आंदोलन होगा। एक गलती पार्टी ने जो की है, उस प्रचार में, कुप्रचार में, कांग्रेस के कुप्रचार में आ गए। हिटलर का, आप पत्रकार हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, हिटलर का एक सेनापति था गोएबल्स, उसने कहा एक झूठ को 100 बार बोलो तो झूठ सच हो जाता है। इन कांग्रेसियों का जो मेरे खिलाफ अपप्रचार, झूठा प्रचार, मनगढ़ंत प्रचार, दलित विरोधी प्रचार, ये झूठा। और इस चक्कर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन सिंह राठौड़ और श्रीमान लखाव साहब भी आ गए। अब उसका जवाब तो मैंने दे दिया, एक जवाब और आज दे रहा हूँ। मदन जी ने स्वीकार किया कि आपसे उन बातों में मदन जी को जब मैंने कहा तो उन्होंने फोन पर मुझे कहा कि ज्ञान जी उसका जवाब भेज दीजिए। मैंने कहा मैंने भेज दिया है। बोले मैं आपसे सहानुभूति रखता हूँ, हालांकि व्यक्तिगत बातचीत है, आपसे दुख रखता हूँ, मुझे दुख है। मैंने कहा करते ही नहीं। ज्ञानदेव आहूजा विल और दिल रखता है लेकिन बिल नहीं रखता, पैसा नहीं ज्ञानदेव आहूजा के पास। मुझे आपकी सहानुभूति और दुख नहीं चाहिए, और सत्य परक बात करिए। मैंने कोई दलित विरोधी स्टेटमेंट नहीं दिया, आपने मेरे को जो नोटिस दिया है वो गलत दिया है। फिर भी आपको जवाब देना लीगल है, लीगल उत्तर देना, क्यों पार्टी में मुझे रहना, पार्टी में रहना, एक बात। उसके बाद उन्होंने जोधपुर में मेरे खिलाफ फिर बोल दिया, और श्रीमान ओंकार सिंह लखावत अनुशासन समिति को भेज दिया, उसका उत्तर भी मैं दे के आया हूँ सुबह। वो नोटिस जो निलंबन का मैंने उत्तर दिया है श्री मदन जी राठौड़ को, उसकी कॉपी लाएगा, कॉपी श्री प्रशांत जी कॉपी लाए क्या? हाँ, सबको दे दो, एक कॉपी सबको दो। वो मैंने जवाब दे दिया है। आज जो मैंने अनुशासन समिति को लेटर दिया है ये मैं फिर दूंगा। अब पार्टी आगे क्या करेगी उसके बाद धमाका करूंगा, और कम नहीं हूँ। पूरे राजस्थान के 41 जिलों से लगभग 1250-1300 मेरे पास फोन आए हैं। सबसे ज्यादा झालावाड़ से, गंगानगर से, सिरोही से, भरतपुर से, जयपुर से। पूरे पार्टी में मेरा समर्थन है, सहयोग है। हजारों लोगों का जुलूस निकलेगा, अलवर भी, जयपुर भी। आप देखते रहिए पत्रकारों, आगे आगे देखते ही रहिए होता है क्या, इफ्तितार होता है क्या। भारत माता की जय। आप जब दलित समाज के एक तरफ बन रहे हैं तो आपकी हैसियत कि वहां पर जाकर गंगा जल का छिड़काव करना पड़ा, इसलिए कि ट्रांस को उन्होंने काल्पनिक कहा, कांग्रेस के नेताओं ने, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमान खड़गे साहब, और अवैज्ञानिक का राम सेतु को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भला हो सूरदास राम भद्राचार्य संत का, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे आरोपण रखे कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, वरना श्रीमती सोनिया गांधी ने तो एफर्ट लगाया था। दुष्ट कपिल सिब्बल एडवोकेट, दुष्ट अभिषेक मनु सिंघवी, इन लोगों ने वहाँ एफिडेविट लगाए कि राम के बारे में राम का कोई अस्तित्व नहीं, ये काल्पनिक है। और इतना ही नहीं है, मैंने वकीलों से राय की अलवर, मेरे ऊपर जो मेरी मानहानि हुई है, मैं मानहानि के केस भी करूंगा। अलवर डीजे कोर्ट तो डीजे कोर्ट, हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट। मेरे वकील मेरा केस मुफ्त में लड़ने के तैयार है। मैंने कोई अपराध नहीं किया,